नमस्कार दोस्तों, आरडीजीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग रेलवे सम्मान अध्ययन इतिहास में प्राचीन भारत पढ़ेंगे। इसका हम लोगों ने इतिहास में पार्ट 1 और 2 पढ़ लिया था हम लोगों ने। आज हम लोग इसका इतिहास का पार्ट 3 प्राचीन भारत हम लोग आज खत्म कर देंगे। इसका रेलवे सम्मान अध्ययन में इतिहास का यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। इसके आगे फिर हम लोग आज करेंगे। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, सुश्रुत, क्षणपक थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। वराहमिहिर आर्यभट्ट थे, खगोलविद, गणितज्ञ। दशमलव प्रणाली का विकास आर्यभट्ट ने। मेघदूत कुमार संभव रचना है कालिदास की। शल्य चिकित्सा के जनक थे सुश्रुत। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं भास। मालती माधव के लेखक हैं भवभूति। कथा सरित सागर के लेखक हैं सोमदेव। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, 5वीं शताब्दी। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गुप्त काल में। चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म का ज्ञान का महान केंद्र था? बौद्ध धर्म का। नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाकर नष्ट किया बख्तियार खिलजी ने 12वीं सदी। भारत का सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त। हुनों का आक्रमण हुआ स्कंदगुप्त के समय। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने। हुनों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर उपज का 1/6। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती थी रूपक। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती थी दिनार। पुष्यभूति या वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति। वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन का पुत्र राजवर्धन व हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी कनौज। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ हर्षवर्धन। चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 647 ईस्वी में। वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है सीयू की। यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता था? वेनसांग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। हर्षचरित और कादम्बरी का रचयिता बाणभट्ट। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था प्रयाग में। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर था 1/6।
पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था। नर्मदा नदी के तट पर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था हर्षवर्धन। संगम युग का महान शासक करिकाल। संगम का अर्थ है कवियों की गोष्ठी सभा। संगम युग का इतिहास किस राज्य के इतिहास से संबंधित है? तमिलनाडु। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। द्वितीय संगम हुआ कपाटपुरम अलवाई में। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि। द्वितीय संगम के अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि। तृतीय संगम के अध्यक्ष थे नकीरर। तीनों संगमों का आयोजन किया गया था पांड्य राजाओं के संरक्षण में। संगम साहित्य में किन तमिल प्रदेशों का विवरण प्राप्त होता है? चोल, चेर और पांड्य। चोल राज्य का प्रमुख शासक करिकाल। पुरी के जगन्नाथ मंदिर नागर शैली का निर्माण करवाया था अनंत वर्मन चोडगंग ने। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने। कोणार्क के सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा को बनवाया नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं सदी। तिरुपति मंदिर है आंध्र प्रदेश में। अंकोरवाट का विष्णु मंदिर है कंबोडिया में। नटराज मंदिर स्थित है चेन्नई में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरई। पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी कांची तमिलनाडु। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों सप्त पैगोडा का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण करवाया नरसिंह वर्मन द्वितीय। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित। चालुक्यों की 3 शाखाएं थी कल्याणी चालुक्य, वातापी चालुक्य, वेंगी चालुक्य। वातापी के चालुक्य संस्थापक जयसिंह। वातापी बादामी के चालुक्य राजधानी वातापी का महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है रवि कीर्ति के ऐहोल कर्नाटक अभिलेख से। पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम। वातापी बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक था कीर्ति वर्मन द्वितीय। वेंगी के चालुक्य का संस्थापक विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन की राजधानी वेंगी आंध्र प्रदेश। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। द्वार समुद्र का अन्य नाम हलेबीड कर्नाटक। होयसल वंश अंतिम शासक बलाल III। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मानेखेट। एलोरा व एलिफेंटा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने। अजंता एवं एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है अजंता। बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं एलोरा में। सर्वाधिक हिंदू गुफाएं। एलोरा के कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का निर्माण करवाया राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा एलिफेंटा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की तैलव द्वितीय ने। तैलव द्वितीय ने अपनी राजधानी बनाया मानेखेट। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था विक्रमादित्य 6। विज्ञानेश्वर थे विक्रमादित्य 6 के दरबार में। मितक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने। चोल वंश का संस्थापक विजयालय।
विजयालय की राजधानी तंजौर तंजावुर। चोल वंश का प्रमुख शासक राजराज प्रथम। तंजौर के बृहदेश्वर के शिव मंदिर को बनवाया राजराज प्रथम ने। श्रीलंका पर विजय प्राप्त की राजराज प्रथम ने। चोल काल में भूमि कर था उपज के 1/3। चोल काल में विष्णु के उपासक अलवार। चोल काल में शिव के उपासक नैनार। नटराज की कांस्य मूर्तियां है चोल काल की। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासन में। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश का। गंगैकोंड चोल कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। पाल वंश की राजधानी मुंगेर। पाल वंश का प्रतापी शासक धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी धर्मपाल ने। पाल वंश का अंतिम शासक मदनपाल। पाल वंश के बाद किसने शासन किया? सेन वंश। सेन वंश की राजधानी थी सामंत सेन ने। सेन वंश की स्थापना की सामंत सेन ने। सेन वंश की राजधानी नदिया लखनऊ थी। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला प्रथम राजवंश था सेन वंश। सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान थे जयदेव। लोहार वंश का संस्थापक था संग्राम राज। हर्ष शासक था लोहार वंश का। हर्ष का दरबारी कवि था कल्हण। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कल्हण रचित राजतरंगिणी से। लोहार वंश का अंतिम शासक जयसिंह। प्रतिहार वंश का शक्तिशाली शासक था मिहिर भोज। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम। दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी में। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल। गढ़वाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद। 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार डाला था मोहम्मद गोरी ने। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव। अजमेर नगर की स्थापना एवं अपनी राजधानी बनाया था चौहान वंश के अजय राज द्वितीय ने। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय। अन्य नाम पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि चंदवरदाई। पृथ्वीराज रासो रचना है चंदवरदाई की। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज। परमार वंश का प्रमुख शासक राजा भोज। कविराज उपाधि से विभूषित राजा भोज। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक 831 ईस्वी। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी थी कालिंजर। चंदेल वंश के प्रमुख राजा हुए राजा धंग। धंग ने अपनी राजधानी बनाया खजुराहो। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग ने। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेलो धंग ने। खजुराहो का मंदिर बना है नागर शैली में। खजुराहो का मंदिर संबंधित है जैन धर्म से। खजुराहो का मंदिर है मध्य प्रदेश राज्य में। चंदेल वंश सबसे प्रतापी शासक यशोवर्मन। मिहिर कुल पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा।
चंदेल वंश का आखिरी शासक था परमल। आल्हा एवं उदल नामक दो बहादुर सेनानायक थे। परमल परमर्दिदेव के दरबार में। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश की राजधानी थी अनिलवाड़। सोलंकी वंश के प्रमुख शासक हुए भीम प्रथम, जयसिंह सिद्धराज, भीम द्वितीय। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय, जिसने 1178 में मोहम्मद गोरी को हराया था। सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक थे महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह। मेवाड़ पर शासन था सिसोदिया वंश का। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया राणा कुंभा ने 1448 में। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था खातौली के युद्ध में 1518 ईस्वी में।